हत्या कर दी। इसलिए जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा। आज पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन जानते हैं, कालेलकर कमीशन जानते हैं, मगर आर्टिकल 340 नहीं जानते। हमें लड़ाया जाता है। पिछड़े वर्ग के लोग जय भीम बोलते नहीं, और अगर कोई बोल भी देता है तो पंडित देखता रहता है। पंडित उसके पास में जाता है और कहता चमार हो गए क्या। जैसे ही कोई पिछड़े वर्ग का आदमी जय भीम बोलता है तो पंडित उसके पास जाता और कहता चमार हो गए क्या। तो पिछड़े वर्ग के आदमी को लगता था जय भीम बोलने की वजह से चमार हो जाते हैं क्या। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन से बोलना बंद कर देता है। फिर वो पंडित चमार के घर में जाता और कहता गौतम जी जय भीम। गौतम जी बोलते जय भीम पंडित जी, आइए आइए। तो पंडित जी को बैठाते हैं तो पंडित जी उस चमार को कहते हैं, अरे देख रहे हो बाबा साहब इतने विद्वान आदमी थे, हम लोग तो जय भीम बोलते हैं, लेकिन ये ओबीसी के लोग तो जय भीम बोलते ही नहीं, लड़ाने का काम करते हैं। हमारे पुरखे आपस में नहीं लड़ रहे थे, मगर उनका नाम लेकर लड़ाने का काम करते। जब साहू महाराज को पता चला था कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई नौजवान है जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक गई है, तो साहू महाराज ने क्या किया था, बाबा साहब अंबेडकर जहां रहते थे मुंबई में, वहां खुद गए थे और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कहा था आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। एहसान करने के लिए मदद नहीं किया था, बल्कि साहू महाराज ढूंढ रहे थे कि 1848 में जो लड़ाई ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला कोई पढ़ा लिखा नौजवान होना चाहिए, और वो नौजवान बाबा साहब अंबेडकर मिले थे। इसलिए साहू महाराज ने पढ़ाने का काम किया था। और 1920 में जब मानगांव परिषद लगा, साहू महाराज ने कहा मेरे राज्य के प्रिय जनों, आपको मुबारक हो, आपको आपका मसीहा मिल गया है, और मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता हों। साहू महाराज क्या कह रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे। और जब बाबा साहब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं होते। दोनों में लगाव था, दोनों में प्रेम था, दोनों ओबीसी एससी के लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, और माइनॉरिटी के लोग भी साथ में खड़े थे। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने मुसलमानों को कहा हम आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करो, मुसलमान नेताओं ने विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा आप हमारी मानो या ना मानो, हम डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं करेंगे। तो जो हमारे पुरखे थे वो मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारे अंदर झगड़ा लगाया जाता है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। कालेलकर कमीशन के नहीं गठित कर रहे थे नेहरू, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता, आज पिछड़े वर्ग का कोई सरपंच भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा आपके अधिकार के लिए, लेकिन कानून मंत्री से बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। इसकी वजह से कालेलकर कमीशन बना, और कालेलकर कमीशन को कचड़े के डब्बे में डालने का काम नेहरू ने किया था। मंडल कमीशन बना। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, और पिछड़े वर्ग के साथ में बड़ी धोखेबाजी हो गई। 52% को केवल 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाए, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाएंगे, जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो चने खा नहीं सकता। तो क्रीमी लेयर में ये कहा गया जो पिछड़े वर्ग का आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं होगा, और जो पढ़ा ही नहीं सकता है वो रिजर्वेशन के दायरे में होगा, क्योंकि उसका बच्चा रिजर्वेशन लेने लायक ही नहीं होगा। ऊपर से भी साफ कर दिया, नीचे से भी साफ कर दिया। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर समझ में आती, सड़क पर उतरते तो ब्राह्मणों के लिए संकट खड़ा हो जाता। ब्राह्मणों ने सोचा ये पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे तो क्या होगा, जो हमने ओबीसी का हिस्सा हम ब्राह्मणों ने डकारा हुआ है वो हिस्सा इनको वापस करना पड़ेगा, वापस ना करना पड़े, इसलिए इनको मुसलमानों से भिड़ा देते हैं। मुसलमानों से भिड़ाने के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर
1992 को गिरा दिया गया। याद करो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? सारे पिछड़े वर्ग के लोग थे। विनय कटियार थे, परवीर तोगड़िया थे, उमा भारती थी, कल्याण सिंह थे। सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिर आंदोलन में लगाया गया, बाबरी मस्जिद को गिराने के काम पर लगाया गया। पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं बाबरी मस्जिद मुसलमानों के विरोध में गिराई गई, मुसलमानों के विरोध में नहीं गिराई गई, पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार ना मिले इसके लिए बाबरी मस्जिद गिराई गई। हमको समझना होगा जब भी हमारे मुद्दे खड़े होते हैं उसे दबा दिया जाता है। 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा हुआ, मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया। भारत की पार्लियामेंट बंद हो गई, 3 दिन तक बंद हो गई। सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। पार्लियामेंट बंद हो गई। कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मणों ने सोचा अभी क्या किया जाए, पिछड़े वर्ग को अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को महाराष्ट्र से उठाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में लाकर पटक दिया और कहा, पूरे देश में टीवी अखबार ने प्रचार किया कि राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे मिल गया है। अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे, ऊपर भले चले जाएंगे, जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा ये यहां से नहीं जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे, ऊपर चले जाएंगे मगर रामलीला मैदान से नहीं जाएं। उस समय मेश्राम साहब ने 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में जाति आधारित गिनती के लिए रैली बुलाई हुई थी। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे